गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। आवाज़ आ रही है हिम्मत की? ऐसे रोने लग जाता है जैसे मैं घर से निकलती हूँ। तो मैं अभी छोटू को लेके निकली हूँ, फिर अभी हम बड़े भाई साहब को घुमाएंगे। मेरे सामने पलटन दिख रही है मुझे, इधर पलटन। ओए ओ भाई, तो इधर हमारे छोटू भाई साहब एंड छोटू भाई साहब की पलटन। कल्लो दीदी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कल्लो दीदी। तो अभी छोटू को घर छोड़ के नाबू को लेके आई हूँ, और जो बेला और डेजी हैं, दो हस्की फीमेल, वो फिर से आज मुझसे एक जो बेला है वो फिर से भागी। तो हमारे घर के बाहर ही मिली। मैंने उसको पहले तो उसको पकड़ा, फिर भैया को पकड़ाया, फिर हम लोग वॉक पे आए। ये हमारी पलटन पूरी सिक्योरिटी के साथ। बोलू नहाई नहीं करी आज बेटा? नहाई सुबह सुबह स्नान। ये जेसीबी, जा वहाँ एक साइट है उस पर काम पे लग जा। इतने प्लॉट बन रहे हैं अपने सेक्टर में। आज तुम लोग ऐसे पीछे पीछे कैसे भाई? कोई टारगेट नहीं मिला क्या? गुड्डी हीरा, हीरा पकड़ लिया आज, हीरा। अरे वाह मेरा गुड्डू। ये गुड्डू खेल किसके साथ रहा है ये तो बता। है खुद ही खुद में लगा हुआ है। देखना इस नालायक बच्चे को घास कहाँ मिली है खाने के लिए। देखना कहाँ घास खा रहा है ये पागल लड़का। तो नाबू भाई साहब घूम के आ गए, और छोटू देखो कहाँ बैठ के वेट करता है। जब मैं नाबू को लेके जाती हूँ ना, वहाँ बैठ जाता है, और वहाँ से जहाँ तक मैं दिखती हूँ वहाँ तक देखता है। छोटू आजा, अब तो आजा आजा, क्यूट भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो ये इसकी सुबह, ये सुबह दोपहर शाम इसकी इतनी गंदे आता है, अपने मुंह को मेरे से पूछता रहेगा। सब पता है बेटा मुझे, हमने भी बहुत करे ये काम। हाँ हमने बचपन में बहुत हाथ पूछे हैं अपने, मम्मी की चुन्नी से, दीदी की चुन्नी से। हाँ तो गाइस उधर बैठा है हीरा, इधर मैं भोलू को ला के बिठाया मैंने, क्योंकि ये किसी को खाना खाने नहीं देता, एक एक को लाना पड़ता है। इधर अपना हिम्मत। और गाइस ये जो आप मैस देख रहे हैं ना, ये सारा सुसु और पोटी है। पोटी मैंने उठा के फेंक दी। अब मैं यहाँ पे सारा क्लीन करने वाली हूँ, धोने वाली हूँ। तो अभी मिलते हैं पूरे आधे या 1 घंटे के बाद। आपने लगा लिए पाइप, पौधों को पानी भी देंगे और वेड़ा भी धो देंगे सारा। लो जी, पूरे पौधों को पानी भी लग गया और सारा क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि स्मेल भी आ जाती है और गंदा भी बहुत दिखता है। और इधर ना ये वाला जो फूल है ये मेरे को इतना खुश कर रहा है। ये है जेरेनियम, ये भीमताल में उगता है। और ये जो आंटी ने कटिंग दी थी मुझे जब हम लोग आदि कैलाश से आए थे, तो इतना घना हो गया इस पर, ये और भी आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। अब अभी तक मैजेंटा ही खिला है, अभी इसके पास तो नहीं और कौन सा। मैं सारी ही कटिंग लेके आई थी, लेकिन उसमें से कुछ चली भी नहीं थी। और यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा, देखो ये हमारी गंजी होगी चंपा। चंपा के ना पत्ते निकल गए, लेकिन चंपा पे ऐसा लगा जैसे फूल आएगा। अब देखते हैं कब तक आएगा, दिखाऊंगी आप लोगों को भी। तो गाइज अब हम करेंगे अपनी बैटरी चार्ज, क्योंकि हमारी बैटरी थोड़ी सी ड्रेन हो गई है। तो अभी हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं अपनी बैटरी। थोड़ी सी देर में फिर हम चाय बना के पियेंगे। गुड्डू एंड मम्मा, हमारा गुड्डू चाय पीता है, चाय। ठीक है मैं चार्जिंग पे लग जाती हूँ ऐसे। ये देखो सुबह सुबह, वैसे मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह सुबह, ठीक है। मेरे को ध्यान था कि मैं चाय पी रही हूँ, मैंने पानी छान दिया। मंदबुद्धि शहजादा नहीं, मंदबुद्धि मैं हूँ मैं। जो एक सुबह वाला राउंड होता है ना इनका खेलने का, वो ज़ोंबी में आ चुकी है। दोनों हो गए शुरू। विश्कू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये लेकिन सुनते नहीं है ना। विश्कू तेरी डांट की कोई असर नहीं है ना किसी पे भी। ये दोनों भाई लगे हुए। खाओगे आप केला? आप खाते ही नहीं हो। तो आ जाओ गाइस, चाय एंड केला बेस्ट कॉम्बो। जी हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो चाय के साथ में केला खाती है। बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट है, मैं बचपन से खाती हूँ। और कहते हैं कि मतलब ये ठंडा और गर्म है तो तबीयत खराब हो जाएगी वो, लेकिन मैं हट्टी कट्टी आपके सामने हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन वैसे ट्राई मत करना, कोई जिन्हें पसंद है वही खा सकते हैं। नवाब भाई साहब खेलने के बाद में खुद टोकरी से उठा के लेके आए हैं खीरा। खीरा खा रहे हैं, उसी में थोड़ा सा पीस काट में दे दिया छोटू को। छोटू उसे छुपा रहा है क्योंकि छोटू को नहीं खाना, और विस्की खाती नहीं है खीरा, तो विस्की को इसलिए दिया ही नहीं। क्यों करे वो तुझे खुजली? मुझे ये तो बता। छोटू तो पागल वागल भी है क्या यार? उसने तेरे को बंधवा मजदूर बना रखा है 24 घंटे का। बस वो 1-2 हाथ मारता है, तू शुरू हो जाता है उसको खुजली करने।
नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा ये कुछ भी आज से आपको। हर टाइम जब उसका टाइम होगा, उसका मन होगा तब करेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो लक्ष्य ने ना एडिट कर दिया था व्लॉग, लेकिन उसमें एक कुछ 5 या 10 सेकंड पे म्यूजिक है जहाँ पे मैं बोल रही हूँ, तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो मैंने उसको भुलाया, लैपटॉप लेके आया, खैर एडिट भी कर दिया है, वो फिर से रेंडर हो रहा है व्लॉग, फिर से वो एडिट हो जाएगा तो वो मेरे को सेंड करेगा। और उसके बाद में हम लोगों का प्लान था कि हम क्लिनिक जाएंगे, लेकिन कल जो जाम लगा हुआ था तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं सुमित से पूछ लेती हूँ, क्योंकि सुमित इधर से ही जाता है कि आज क्या हाल चाल है। तो उसने बताया कि सेम जाम लगा हुआ है कल जैसा। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि 12 बजे के करीब जाएंगे, ताकि जो ऑफिस आवर्स हैं वो ख़त्म हो जाए। फिलहाल मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करके मैं चलती हूँ पप्पीज़ के पास उनको खाना खिलाने। तो वो पीछे हो रहा है व्लॉग एडिट जहाँ पे म्यूज़िक आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद में ये भाई साहब यहाँ पे लक्ष्य भाई साहब करते ब्रेकफास्ट, लेकिन मंगते आ गए, बस एक बाइट हो गया और नहीं देना। एक तो ऐसे आदत भी बिगड़ती है, सबसे उम्मीद रखते हैं ये, और पराठा देना भी नहीं है, इसके लिए भी नुकसान है। तो चुई लगेगी, टुई में चुई। अब हम लोग निकले हैं अपने छोटे पिल्लू हैं उनको खाना खिलाने के लिए। लक्ष्य है मेरे साथ में। अभी हमें हॉस्पिटल जाना था, लेकिन हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ट्रैफिक सुनने में आया कि कल जैसा ही ट्रैफिक है। तो 1.5-2 घंटे उस ट्रैफिक में फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि हम बाकी के अपने काम संभाल लें। तो अभी हम आ गए बच्चों के पास। ये मेरे को स्क्रिप्ट बता रहा था क्या। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बच्चे के पास। दिखाता हूं आपको अपने छोटे प्यारे बच्चे पिल्लू। ये दोनों पूरे उस पे गार्डिंग पे लगे हुए हैं। आले मेला बच्चा बाटी। हाँ ये सिक्योरिटी है। ये हमारे नंदी महाराज यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि इन बच्चों की माँ नहीं है, तो किसी को तो होना चाहिए इनके पास। तो 6 के 6 हैं। सबसे पहले तो मैं आके यही काउंट करती हूँ कि कोई कम तो नहीं हुआ। अभी यहाँ पे जो ये वाला घर है ना, तो ये गुड़िया बता रही है कि एक मम्मी आई थी फीमेल, लेकिन वो इनको अपने पास नहीं लगा रही है। तो अब इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हम सोच रहे हैं कि वो फीमेल इनकी मदर है, तो इट मीन्स वो इनकी मदर नहीं है। अगर वो मदर होती तो दूध पिलाती, पास में लगाती। तो अब मुझे थोड़ा ये डाउट हो रहा है कि शायद यहाँ पे इन्हें कोई डंप करके गया, कोई छोड़ के गया कहीं पे। अब अगर किसी ने ऐसा किया है तो मतलब कितना गलत काम है, मतलब माँ से अलग कर दिया, बताओ। छोटे से बच्चे हैं बेचारे। चलो भगवान है सबके साथ। बाबू तू कहाँ रह गया? अच्छा, दूध नहीं पीना है तुम्हें, है उंगली चाटनी है बस, दूध नहीं पीना है। देखना इसको। बेचारे ना अपनी माँ के ना थन मिस कर रहे हैं ये। अब माँ से जो दूध मिलता है वो तो माँ ही दे सकती है ना यार। किसी ने अगर छोड़ा है, देखो माँ से अलग किया है, तो कितनी बददुआ लगेगी इन बच्चों की। कितना गलत काम है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं कसम से, कैसे मतलब। हाँ बाबू। पास से आके हमने अपना व्लॉग पोस्ट कर दिया, काफ़ी दिनों बाद फाइनली पोस्ट हो गया। और अभी मैं और शहजा बैठने वाले हैं ऑटो में, और अभी हम जाएंगे पहले ट्विटा के पास। ट्विटा को ढूंढेंगे, इसकी वैक्सीनेशन भी होनी है, ट्विटा का ट्रीटमेंट होना है। चलो बेटा ऑटो में जाना है। हिम्मत रो रहा है। हिम्मत तू 2 दिन बाद जाएगा। ये हमारे बच्चे की वैक्सीनेशन। ओह क्या बात है। तो भाई साहब को लग रहा है कि ये मैं मॉर्निंग में घूमने आया था, अब फिर से आ गया घूमने। ज़्यादा खुश मत हो। उधर अपनी ट्विटा है, ट्विटा जल्दी आ। आजा जल्दी चल। पूछ मत हिला, जल्दी आ। अब मैं कैसे आऊंगी उधर? तारों के बारे बताइए, तुझे ही आना पड़ेगा, तुझे ही आना पड़ेगा। पर मैं यहाँ से ट्विटर को लाऊंगी कैसे? मैं चली तो जाऊंगी, पर मैं लाऊंगी कैसे उसे? आओ हम इधर से घूम के आते हैं। इधर तार नहीं है, तो गेट से घूम के आना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं बस क्लिनिक। साथ में ट्विटा है और शहजादा है। आज इसकी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को बड़ी टेंशन रहती है वैक्सीनेशन की। और ये मेरे को थोड़ा डाउट नहीं लग रहा है कि वैक्सीनेशन है भी कि नहीं। मुझे कैसे लग रहा है, मैंने बुक पे ना चेक नहीं किया, लेकिन मेरे कैसे ध्यान था कि एक लगनी है आजकल में, मतलब मार्च के स्टेट में। अब जाके देखते हैं। हाँ ये ग्लैंड घिसते हैं अपने। बस नौबत है एक्सरे वाली। महेश बस भैया पकड़ लेना।
पीछे का बैकबोन। प्लास्टर हो जाएगा। बैठा देते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत पेनफुल है। ये देख रहे हैं ना? हाँ टूट रहा है। बस 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 बस। टैबलेट आती है। हाँ केमिस्ट पे मिलेगी। अच्छा, वो मैंने उसको हिम्मत को भी दिया सर। 5 दिन डेली, फिर एक अल्टरनेट डेज पे 3 दिन। ठीक है। समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ उतनी देर में वैक्सीन हो जाती है। कुछ भाई से सीख। ओह, समझने लगा तू? नहीं, वो एकदम से लगी ना उसे सुई। भाई ने सिखा के भेजा है तुझे। हाँ बोल रहा है भाई। अब समझने लगा। अब समझ में आया है। हाँ भाई। ट्वीटी को ना मैं घर ले आई हूँ और ये अभी बेहोशी में है क्योंकि इसको माइल्ड एनेस्थीसिया लगा था। एनेस्थीसिया लगाने के बाद ही डॉक्टर ने कोशिश की इसको बैंडेज करने की, लेकिन बैंडेज हो नहीं पाया, मतलब रुक नहीं पाएगा। सारा दिन तो मेरे को कंटेंट बताता रहता है। तेरे को लगता है मेरे पास कंटेंट की कमी है? मेरे पास इतना कंटेंट है, मैं कंटेंट बना नहीं पाती हूँ। अभी मैं ट्विटर को घर ले आई हूँ। आके सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाया, सबको खाना खिला दिया और अब मेरी बारी है, मैं खाना खाऊंगी। लक्ष्य जा रहा है अब अपनी जगह एडिट करने, लक्ष्य लगेगा वो अपने काम पे। तो इधर है हमारी विचकू दीदी। कल वाले व्लॉग में शायद मैं विचकू को कैप्चर नहीं कर पाई, तो आज वाले व्लॉग में विचकू को मैं दिखा देती हूँ। विचकू दीदी एकदम ठीक है, फिट हैं, फाइन हैं, बढ़िया हैं, मज़े से कट रही है। इनकी ब्लैंकेट इनका जा चुका है, अब बेड में बस पड़ी रहती हैं और थोड़े दिन बाद में एसी चल जाएगा, मज्जानी लाइफ। तो गाइज थोड़ी सी देर बैठी हूँ मैं, रेस्ट किया मैंने और मैंने ऑटो वाले भैया को भी बता दिया कि हमें वो मंदिर वाला बच्चा लेके जाना है। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 दिन से हमारे जो सेक्टर का ब्लॉक है वो, और जो सामने वाला ब्लॉक है उसमें ना वो बाउंड्री वॉल लग रही है। तो जो उसके किनारे किनारे पे जैसे पेड़ हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे खोद रहे हैं, उनको कोई केयर नहीं, मतलब ऑब्वियसली मजदूर लोग हैं, मतलब उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि पेड़ उखड़ रहा है, गंदा मर रहा है, क्या हो रहा है। तो एक ना पिंक कलर का गुड़हल का डबल पेटल वाला हिबिस्कस वहाँ पे लगा हुआ था। मेरे को ध्यान है क्योंकि मैंने उसकी ना कटिंग लगाई थी पिछले साल, चल भी गई वो। तो वो पेड़ है, उसको 3-4 दिन हो गए जाते हुए देखते हुए, उसको मुरझा रहे हैं उसके पत्ते, वो अधमरा सा पड़ा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने उससे कटिंग ली थी यार, और इतना मिट्टी में इतना अच्छा ग्रो हो रहा था, इतने अच्छे से, मतलब उसमें इतने सुंदर इतने सारे फूल लग रहे थे क्योंकि मिट्टी में लगा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो वैसे भी ख़राब ही हो जाएगा, सूख ही जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा सा उसको रेस्क्यू करके अपने गमले में लगाने की कोशिश करते हैं। अगर चल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, वैसे भी मर ही रहा है वो। हमारे हिम्मत के साथ में एक प्रॉब्लम हो गई है, ये नवाब को और शहजादे को गुस्सा करने लग गया, मजल बंधे बंधे में। देखो देखो ऐसे गुस्सा कर रहा है ये, और नवाब उसमें सहम रहा है। जैसे ये अटैकिंग मोड में आ रहा है तो नवाब सहम के कोने में खड़ा हो जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बेटा आपको समझना चाहिए ना बाबा, है ना, इसकी परेशानी भी मैं समझती हूँ यार, लेकिन वो बच्चे की भी कोई गलती नहीं है ना, वो सबको एक्सेप्ट करता। तो मैं नहीं चाहती कि उसकी मेंटल हेल्थ पे कि कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि वो इतना अच्छा इतना प्यारा है, वो हर छोटे बच्चे को, पपी को, अडल्ट को, कैसे भी बच्चे को एक्सेप्ट करता है ये बच्चा। तो भाई इसे भी परेशानी ना हो, मैं अपना काम भी करूँ, क्योंकि मैंने इसी से सीखा है, जो भी मैं कर रही हूँ ना वो मैंने इससे सीखा है, इसने मुझे सिखाया है। लेकिन जो ये हिम्मत कर रहा है ना नवाब के साथ, शहजादे के साथ, तो फिर अब मुझे बुरा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं निकली हूँ उस पेड़ को रेस्क्यू करने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि विक्रम को लेके जाती हूँ साथ में, वो थोड़ी हेल्प कर देगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पहले मैं देखती हूँ कंडीशन क्या है वहाँ पे, वो जो लोग हैं वो मुझे निकालने देंगे उस पेड़ को या नहीं, लड़ाई ना हो जाए, तो फिर मैं अकेली जाती हूँ। तो ये है जगह और ये है पेड़, ये गुड़हल का पेड़ है और इसकी हालत आप देख ही लो, इसकी जड़ कहाँ निकली पड़ी है, कैसे निकली पड़ी है। तो यहाँ पे ये ना बाउंड्री हो रही है सारे में, तो ये बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल किनारे पे आ रहा है पेड़। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग दोबारा इस पेड़ को लगाने की हिम्मत या मेहनत करेंगे। तो मेरा मन है कि क्यों ना मैं इसको लगा लूँ, लेकिन मुझसे लोग कोई लड़ने ना लग जाए। ये है पेड़ की कंडीशन, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं लगा लूँ यार,
मैं विक्रम को लेके आती हूँ घर से। घुमा ले, इधर जाना है। मैं लेने आई हूँ विक्रम को और साथ में ये फावड़ा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अरे ये तो विक्रम के बाएं हाथ का खेल हो गया। मैं तो बहुत खींचा, मेरे से नहीं निकला ये इतनी जड़ के साथ में था और इतना बड़ा है ये। पहले मैंने सोचा इसमें ग्रो बैग में लगाऊं, लेकिन ग्रो बैग में आएगा नहीं, फिर धरती में जगह बनानी पड़ेगी कहीं पे। नवाब सर आप बताइए कहाँ लगा सकते हैं इसे? हिम्मत तो बता दे कहाँ लगा सकते हैं। छोटू, छोटू कहाँ गया? अब भाई हमने लगा तो दिया ये, अब चलेगा नहीं चलेगा भगवान जाने। आप लोग भी प्रे करना इसके लिए चल जाए यार, बेचारा नया जीवन मिल जाएगा। देखो इस पॉइंट पे ये पेड़ हुआ ऐसा जहाँ पे इस पर फूल आ रहा था। मैं दिखाऊँ, कलियाँ आई हुई हैं देखो, पिंक कलर की। ये देखो कलियाँ आई हुई थी नीचे, सीधे नीचे। भाई साहब की हालत देखो, बेरी में नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा हुआ था। देखो गंदा हो गया पूरा। चल नीचे चल, भैया के साथ बैठ। नीचे बैठा ना भैया, चलो यहाँ नहीं बैठना, नीचे बैठना है भैया के साथ। तो भी पेड़ लगाने के बाद में हाथ धोकर चलते हैं मंदिर। वो बच्चा लेके जाना है, ऑटो वाले भैया आ चुके हैं और विक्रम को बोलना पड़ेगा क्योंकि वो नवाब और शहजादे का ध्यान रखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, कर रहा है यार? घर से निकले पंडित जी को इतने फ़ोन करी थी मैं, लेकिन क्या पीछे ना आरती का मतलब आरती चला रखी, इन्होंने म्यूज़िक चला रखा है, तो पंडित जी को फ़ोन का पता नहीं चला और वो लेटा हुआ था बाहर। फिर हमने उसे मतलब मेरे को देख के वो भाग गया मंदिर के अंदर से वो दीवार जंप करके भाग गया। पंडित जी बता रहे हैं कि वो अब मंदिर भी नहीं आ रहा, डर के मारे कि मुझे पकड़ लेंगे। अब मैंने कहा ठीक है, अब जब आएगा तो फ़ोन करना है। और पता है उसका ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। वो सामने सीधा सीधा भाग गया। इतना गुस्सा भी आ रहा है, बुरा भी लग रहा है। पंडित जी को इतना फ़ोन किया, पंडित जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। एक बहुत पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को है। तो आज मेरा वो वाला हाल है। कभी घर पे आया हुआ है कसाना, उसको बैलून फुलाने वाली मशीन चाहिए थी, बर्थडे वगैरह कुछ होगा। हमने नाबू के लिए स्पेशली ली थी क्योंकि नाबू को बैलून फोड़ना बहुत पसंद है, तो हमने ये वाली मशीन नाबू के लिए ली हुई। तो वो लेने आ रहा है, तो वो घर के बाहर ही खड़ा है। शर्मा चाय के लिए मना चाय के लिए मना हो गई आज, बताओ। चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी, ये तो सबसे बड़ा झूठ हो गया फिर चाय छोड़ दी, शाम की चाय छोड़ दी। अच्छा ये ठीक है, वैसे एसिडिटी करती है, 2 टाइम क्यों भी नहीं। ये भाई साहब कहाँ हैं? अरे भाई साहब कहाँ गए? भाई साहब गए। ये हमारी मशीन हमने नाबू के लिए ली हुई है, पता है नाबू को बैलून फोड़ना बहुत पसंद है ना। ये भी आता है। हाँ जैसे हम करते थे बचपन में, हमें ये भी आता है। वो हाँ नाबू आपकी मशीन लेके जा रहे हैं चाचू। हाँ जी नहीं मैं तो नहीं बम खुजाऊंगी तेरे, मेरे मुंह पे सामने आके खड़ा हो गया। पूछू देखो, पूछो। नाबू कम है, कम। जाओ जाओ, चाचू करेंगे। हाँ हाँ चाचू करेंगे, जा 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 जल्दी जा। हाँ ओहो ओहो ओहो, इतना लाडू इतना लाडू इतना लाडू। अरे वाह वाह, बड़ा खुश हुआ है यार ये तो। गौरव से ध्यान से बड़ा खुश हुआ भाई। ये कौन सी बैटरी आ गई इसमें? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। नहीं ट्रीट, नहीं 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 नहीं, नो ट्रीट, नो ट्रीट। बहुत खा लिया आपने सुबह से, नो, लालची नहीं बनते। लो जी, वो बच्चा तो मिला नहीं मंदिर वाला। मैं घर आ गई थी, देन अभी मेरे को फिर से ध्यान आया कि जो वो बच्चे हैं उनको सेरेलैक वगैरह खिला के आती हूँ, उनको फीडिंग कराते हैं। फिर एक रात को जब मैं फीडिंग के लिए निकलूँगी, एक फीडिंग तब हो जाएगी। लो जी पहुँच गए हम बच्चों के पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिखना कैसे नाच रहे, कैसे नाच रहे। अभी फीडिंग का टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी छोटे बच्चों की फीडिंग का टाइम हुआ है। अभी हम सेरेलैक निकालेंगे। हाँ जी हेलो अभी हम सेरेलैक निकालेंगे, सेरेलैक खिलाएंगे बच्चों को। थैंक यू। ये देखो ये देखो, भूखी लगी है, भूखी लगी है। कहाँ घुस रहा, कहाँ घुस रहा बाबा, कहाँ घुस रहा, कहाँ घुस रहा। आ गई दीदी, आ गई दीदी, आ गई दीदी, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा ये दीदी किसके पी रहे हैं? अच्छा जी, किसका पी रहे हैं ये? ये मैडम बन रही है बुरी, करिए आप भी हटो। अच्छा आप चाह रहे हो कि 2-2 4-4 करके पिए? अच्छा दिमाग तो सही लगा रहे हैं बच्चे।
तो मैं पहुंच गई बच्चों को खाना खिला के वहाँ से सीधा डायरेक्ट नवाब की दुनिया में। और अभी पंडित जी का कॉल आया कि गुड़िया वो डॉग आ गया मंदिर के अंदर, तो आप आ जाओ। तो मैंने ऑटो वाले भैया को फ़ोन कर दिया, वो बोल रहे 15-20 मिनट लगेंगे मुझे आने में। तो फाइनली बहुत सारे कॉल्स आने के बाद में ये वीडियो बनाने का मौका अवसर प्रदान हुआ है मुझे। अब लक्ष्य मेरे को छोड़ के आ रहा है मंदिर तक, क्योंकि ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया है कि मैं डायरेक्ट मंदिर पहुँच रहा हूँ, आप वहीं आ जाओ, वहीं से चल पड़ेंगे। तो अभी मैं वैसे घर से निकली थी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, देन उसके बाद मैं नवाब की दुनिया आ गई। अब यहाँ से मैं जा रही हूँ मंदिर से जाऊँगी मैं हॉस्टल से आऊँगी, देन मैं घर आऊँगी और उसके बाद में फिर कराऊँगी नवाब और शहजादे को वॉकी। मैं पहुँच तो गई मंदिर, लेकिन जो बच्चा है वो बाहर ही खड़ा है, वो खड़ा और वो मेरे को देख लेगा। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, मैं हाथ हिला रही हूँ, पंडित जी देख लो मुझे यार। पंडित जी ने उसको मीठे का लालच दिया है और उसे अंदर बुला रहे हैं। वो आ गया सामने। अगर मुझे कोई दूर से कहीं से कोई देख रहा होगा ना, लिटरली बोलेगा कि हिला हुआ है इसका, लेकिन क्या करूँ। तो शाम को भी आई थी मैं और सुबह ये मंदिर में आया नहीं, और इसका ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जो भी हो सकता है हम वो पूरा पॉसिबल वही हम करने वाले हैं। फाइनली पंडित जी ने उठा के दिखाया है, इसको पकड़ा गया। मान नहीं रहा था, मेरे को देखते ही दूसरी साइड भैया मेरे को देखते ही भागने लग गया था पंडित जी के हाथ से। ना इसमें है फ्लैश है। तब ये पकड़ा गया और हम वो शॉर्ट नोटिस पे भाग रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, हमें जाने में ही ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगता है, और फिर इसको ड्रिप भी लगनी है आधे घंटे की। तो फटाफट काम करके आते हैं। पूरी हेल्प करते हैं इसको पकड़ने में, और इनका ना राजा बेटा तो बोलते हैं इसको, ये ठीक हो जाए। इससे ज्यादा मन लगा हुआ है उनका। मंदिर को पैसा हर एक किसी को ना पड़ता है। हमारे बाबूजी आ गए वापिस, बिठा लिए गोदी में, और अब हम जा रहे हैं घर जाके घर के बच्चों के हाल चाल देते हैं। और मेरे को ना अभी थोड़ी देर से हेडेक होना शुरू हो गया, सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। लड़का छोड़ के गया था मुझे, जब आपका फ़ोन आया था ना, तो हमने वो बच्चे को तो उतार दिया मंदिर, और वो बच्चा मंदिर के अंदर नहीं गया, मंदिर के राइट में भागा चला गया। पंडित जी बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे अब ये मंदिर भी नहीं आता है। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि कल दिन में सुबह के टाइम आप जैसे इसको पकड़ लो मुझे फ़ोन कर देना, अर्ली मॉर्निंग इसको ले जाएंगे। ये नोने बच्चे किसके हैं ये नोने बच्चा किचका है नोना बच्चा। ये मम्मा का बेटा। घर आके फटाफट खाया खाना। बाय गाइज, फीडिंग करके आती हूँ मैं फीडिंग करके आऊंगी, उसके बाद में फिर आप लोगों को वॉक पे लेके जाऊंगी, ठीक है। भगा दिया उसे, पड़ गई शांति। अब खाना खाओ। हाँ खा लो बेटा, खा लो। हाँ, और बाबा बहुत क्यूट है ये दोनों बच्चे, बहुत क्यूट है। इन दोनों का ही मैंने ऑपरेशन करा दिया। आ रही हूँ देखना उसको, आ रही हूँ, रो रही है। मिर्चा से मिल लो गाइस, मिर्चा अपनी मिर्चा। हाँ, मिर्चा की भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है टिल्लू की तरह। मिर्चा का भाई, उधर मिर्चा की ताई जी। आप लोग खुद देख लो चैलेंजेस फीडिंग के। हाँ मेरा बेटा खाने नहीं दे रहे थे मेरी बच्ची को। गोलू भोलू और चिंटू आ गए और इस बच्ची को रैंप के नीचे घुसा दिया। बताओ इतने उसमें रात में ये बेचारी पानी में भीगी, देखो गीली होगी। लेकिन नहीं, हम तो पिटोगे तुम बेटा। तो अभी मैं रुकी हुई हूँ स्प्रिंग के पास, जब तक वो पूरा खाना फिनिश नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, क्योंकि मेरे जस्ट पीछे है गोलू भोलू एंड चिंटू। ऐसे मैंने उनको चप्पल दिखाया, मैं चप्पल उतारते ये लोग भाग तो गए, लेकिन यार मतलब क्यों, वही इंसानों वाली बात, क्यों परेशान करना है किसी को। पर इन लोगों में भी पता नहीं कसम से ये कैसे, पता नहीं कैसे से गधे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और हाँ, फीडिंग इतना ईजी नहीं है ईजी का काम बिल्कुल भी नहीं है फीडिंग का। तो फीडिंग जैसे ही फिनिश हुई, सबसे पहले आके मैं लेके आई हूँ नाबू को, देन उसके बाद में छोटू को, और उसके बाद में घर पे जितने भी बच्चे हैं
5 है आज। सबका पानी रखना है रात के लिए, और बिच्छू को एक लास्ट टाइम जो हम सुसु कराते हैं सोने से पहले वो कराना है। मटको रानी चल दी हैं वॉक पर, और मटक 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 मटक। चलो जी, छोटू भाई साहब की वॉक डन, दोनों बच्चों की। अब हम ट्विटा से मिलते हैं, ट्विटा से बातचीत करते हैं, ठीक है। चलो चलो चल चल। ट्विटा गुड नाइट है। ओके बच्चा, मैंने आपके यहाँ पे पानी और कुछ ड्राई फ्रूट रख दिया, अगर रात में किसी भी टाइम आपको भूख लगती है तो आप खाना खा लोगे। ओके, और सुनो, रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है। नानी के होते हुए नो रोना, रोना नो रोना रोना। सो फाइनली सारा काम डन, और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही काम भरा रहा। भगवान से सारे दिन मेरे हेक्टिक ही रहने चाहिए, बिजी रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग अगर थोड़ा सा भी शांत हो तो बिना मतलब की इधर की बातों में चलता है। तो बिजी रहोगे तो सुखी रहोगे। तो आज के दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। और आप लोगों ने जो आज जो ब्लॉग अपलोड हुआ है उसमें जो कमेंट्स किए हैं और सब ने पर्सनली मेरे को मैसेज किया कि थैंक यू, तो थैंक्स टू यू। आप लोगों की वजह से ही मैंने ब्लॉग पोस्ट किया, जो भी मेरे कुछ ही चुनिंदा से लोग हैं जो ब्लॉग्स देखते हैं, ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ और आपको मैं अपना जो भी मैं दिन भर में करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ।